और रिचर्ड हेल्बुर्ग की नई दिल्ली यात्रा से जुड़ी खबरों पर बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक डॉक्टर भास्कर बालाकृष्णन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बालाकृष्णन। अगर पिछले एक साल की बात की जाए, जैसे कि हमारे संवाददाता भी कह रहे थे, सबसे बड़ा हमला एक साल का ये माना जा रहा है। क्या इसकी कोई खास वजह मानते हैं और किस तरह से पूरी की पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं आप? ये 11 फरवरी पिछले साल के बाद ये तो सबसे बड़ा इंसिडेंट था जी। करीब 20 आतंकवादी उग्रवादी इन्वॉल्व थे जी। और इसका तो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये था कि कारजाई सरकार को कमजोर दिखाना, क्योंकि जब हमला हुआ वो उसी टाइम कैबिनेट के सदस्य शपथ भी ले रहे थे। जो 14 मिनिस्टर थे वो शपथ लेने वाले थे और काफी जो फॉरेन विदेशी अतिथि भी मौजूद थे जी। तो इस टाइम पे हमला करके ये दिखाना चाहते थे कि कारजाई सरकार कमजोर है, काबुल में सुरक्षा नहीं संभाल सकती है। इसका एक और मकसद भी था, शायद वो है जनवरी 28 को एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा जो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अमेरिका खास तौर पे और यूरोपियन देशों सब मिलके अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी पे विचार करेंगे। कितना मिलिट्री क्षेत्र में क्या करना है, सिविलियन क्षेत्र में क्या करना है। तो ये भी एक लक्ष्य था कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते थे कि हमारी क्षमता है काबुल को डिस्टेबलाइज करने की। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओबामा जो है वो अपने सैनिक मिशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, 30,000 ज्यादा ट्रूप्स वहां भेजने की बात है। इसके अलावा ये भी है कि तालिबानी हथियार डालें, ये भी एक इनिशिएटिव है उनको आकर्षित करने के लिए कि आप हथियार डाल दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये भी जो ओबामा की रणनीति और जो अभी फिलहाल हामिद करजई साहब की एक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, क्या आप मानते हैं इसको भी एक बहुत बड़ा धक्का है इस तरह का ये हमला? नहीं, ऐसे नहीं। एक तरह से देखें तो जो हार्डकोर तालिबान है उनको तो चाहे पैसे दो या कोई भी ऑफर करें वो तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद की पथ पर चलेंगे ही। लेकिन कई आतंकवादी है जो हार्डकोर नहीं है, पैसे के लिए या सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनके साथ उनको शायद निकाल सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड है। जो फाइटिंग कैपेसिटी है और तालिबान की जो क्षमता है टेररिज्म की, उसको कम करने में ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स जरूरी है। अगर आप देखें आज के जो इंसिडेंट हुआ, उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति निवास के अंदर घुस करके मेजर इंसिडेंट करना, कैजुअलिटीज करना, उसमें वो असफल रहे। तो जैसे बंबई में भी हुआ, 5, 6, 7 लोग जो आर्म्स कैरी कर रहे हैं वो काफी 3-4 घंटे तक इंसिडेंट पैदा कर सकते हैं, कैजुअलिटीज कर सकते हैं, लेकिन सरकार को नहीं गिरा सकते, उतना क्षमता नहीं है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो तालिबान की जो अटैक है, इसीलिए रिचर्ड हेल्बुर्ग कह रहे हैं कि ये तो डेस्परेट अटेम्प्ट है। जो मिलिट्री क्षेत्र में वो असफल रहे, अब ये टेररिस्ट इंसिडेंट की तौर से कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं। जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि रिचर्ड हेल्बुर्ग साहब खुद दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने बातचीत भी की। क्या आपको लगता है कि नियमित बैठक इसे बताया गया? क्या आपको लग रहा है जैसे लंदन कॉन्फ्रेंस की जो बात आप अभी कर रहे थे, अफगानिस्तान के मद्देनजर विशेष रूप से आयोजित की जा रही है, क्या भारत की बड़ी भूमिका में कुछ उसमें लेना देना था उसका? हाँ, बिल्कुल। पर उसको भारत को उसके लिए तैयार करना, भारत की तो रोल सिविलियन असिस्टेंस में बहुत ज्यादा है। भारत तो लीडिंग डोनर है अफगानिस्तान में, जो सिविलियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लीडिंग डोनर है। हालांकि मिलिट्री साइड पे तो हमारी कंट्रीब्यूशन है नहीं, वो दूसरे देश कर रहे हैं, लेकिन हम तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिविलियन साइड पे, ट्रेनिंग पे, ह्यूमन रिसोर्सेज और जो प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उस तरीके से हम अफगानिस्तान को मदद कर सकते हैं। जी, जो अफपाक पॉलिसी ओबामा साहब की विशेष रूप से रही है और काफी उन्होंने अपना ध्यान अफगानिस्तान पर लगाया है इस मामले में, आज भी रिचर्ड हेल्बुर्ग ने कहा कि पाकिस्तान को अभी और एक्शन लेना पड़ेगा और कार्रवाई को मजबूत करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, तालिबानी रीग्रुप हो रहे हैं, उसमें इस तरह की चीजें काम करेंगी? हाँ, ये तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है, फाटा एरिया में, वहां पे तो तालिबान और अलकायदा दोनों सिर्फ रेफ्यूज मिले, उनको बेस मिले हों, वहां से तो ऑपरेट कर सकते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में भी इंसिडेंट हो रही है और जहां तक यूएस की एफर्ट है वो फाटा और बॉर्डर एरियाज में भी
कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मिलिटेंट्स वहां पे रहे हैं उनको एलिमिनेट करना। इसमें पूरी उनकी मदद नहीं मिल रही है। पाकिस्तानी, खास करके पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस या उनमें क्षमता नहीं है या वो पॉलिटिकली उनकी डिटर्मिनेशन नहीं है ये करने के लिए। जी, और पाकिस्तान साफ साफ ये भी तो कहता रहा है कि वो करना भी नहीं चाहता उनके खिलाफ कार्रवाई। उनका प्रॉब्लम ये है कि जो बॉर्डर एरियाज में पश्तून पॉपुलेशन है काफी बड़ा है, और अगर वो ऑपरेशंस ये तालिबान की खिलाफ करें, ज्यादा करें, तो उनके जो लोकल पॉपुलेशन है और खासकर उनके जो फ्रंटियर पुलिस है उसमें बहुत से ज्यादा पश्तून मेंबर्स हैं, तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है इंटरनली। लेकिन वो तो उनको चॉइस लेना होगा कौन सा खतरा ज्यादा है, या मिलिटेंट्स को आने दें और जो मर्जी करें या उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले लें। जी, अफगानिस्तान में जो हामिद करजई साहब की सरकार है, ऐसा भी माना जा रहा है कि उतनी लोकप्रियता अब नहीं है जनता में, खासतौर से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर और तमाम मामलों को लेकर लोग खुश नहीं। क्या आपको लगता है कि इस ऑल्दो उन्होंने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका भी लाभ उठाते हैं, उसका भी असर पड़ता है कहीं इस तरह की चीजों पर? हाँ, तालिबानी रीग्रुप होते जो करजाई की सरकार है, एक तो जो चुनाव हुए वो तो साफ सुथरा चुनाव नहीं था, कंप्लेंट्स काफी थे। अब्दुल्ला वो सेकेंड राउंड में वो विड्रॉ किए थे, तो वो इलेक्शन थोड़ा साफ सुथरा नहीं था, कंप्लेंट्स थे। और दूसरी बात यह है कि जो कैबिनेट कारजाई, राष्ट्रपति कारजाई ने प्रपोज किया था, उनमें से करीब आधा से ज्यादा मिनिस्टर वो जो उनके जो संसद है वो रिजेक्ट किए, तो सिर्फ 14 मिनिस्टर है वो जो शपथ लेने के लिए अप्रूव हुए थे। बाकी तो कैबिनेट पोस्ट तो वो भर नहीं पाया अभी तक। तो एक तरफ से वो जो सरकार जो शुरुआत में थोड़ी सी जो वीकनेस है वो नजर आ रही है। जी, तो क्या आपको लगता है कि इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हैं तालिबानी लोग? हाँ, जरूर। ये तो एक लक्ष्य था कारजाई सरकार को किसी तरह कमजोर दिखा के शायद गिरा सके। इलेक्शन को तो वो रोक नहीं पाए, हालांकि उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो सपोर्ट ज्यादा देंगे करजाई सरकार को। उनको भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो अफगानिस्तान में एक स्टेबल सरकार रह जाए, और करजाई सरकार जो भी है उसकी तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं इस वक्त। जी, तो क्या आपको लगता है कि लंदन कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज्यादा सपोर्ट के साथ निकल कर आएंगे हामिद करजई, और क्या कुछ रणनीति पश्चिम की हो सकती है तालिबानियों को नष्ट करने के लिए? इसमें ऐसे दो मेन अप्रोचेस होंगे। एक तो कारजाई सरकार को तो रिहेबिलिटेट करना, उनमें से जो उनको ज्यादा कंट्रोल रखें ताकि वो भ्रष्टाचार में ज्यादा न फंसे। वॉरलॉर्ड जो हैं उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा कम करे और ज्यादा सरकार की इन्फ्लुएंस बढ़ाए। और जो मिलिट्री प्रेजेंस है, यूएस तो बड़े ट्रूप्स बढ़ाएंगे, 30,000 नेटो का भी और ट्रूप्स आएंगे, तो मिलिट्री साइड पे भी थोड़ा और फोर्स लगाएंगे वो। सो ये दो डायरेक्शन में तो होगा, लंदन कॉन्फ्रेंस में बातें होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बालाकृष्ण हमसे बात करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।